यूपी बोर्ड एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित क्लास 10th में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। क्लास 10th अध्याय फर्स्ट रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, जिसे हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 6 का यह सॉल्यूशन है। रासायनिक समीकरण दिया गया आपके बुक में और वो असंतुलित है। इस रासायनिक समीकरण को हम लोग अनुमान विधि से सेकेंडों में बैलेंस करेंगे, बिना समय इन्वेस्ट किए बैलेंस करेंगे। आसान तरीका है बैलेंस करने का। देखिए कैसे हम करते हैं। पिछले वीडियो में कथनों को दिया गया था, रासायनिक समीकरण के रूप में बदलकर उसको बैलेंस करना था, लेकिन यहाँ पर समीकरण दिया हुआ है ओनली फॉर हम लोग अनुमान विधि का प्रयोग करके, जिसे हम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड से हम लोग बैलेंस करेंगे। ध्यान देखिए कैसे करना है बैलेंस। ठीक, यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम नाइट्रेट बनता है और H2O बनता है, जल बनता है। तो हमको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर नाइट्रेट मूलक कितना है, 1 है। यहाँ पर नाइट्रेट मूलक कितना है, 2 है। इसे बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग 2 का गुणा कर देंगे। जब 2 का गुणा कर देंगे यहाँ पर, तो नाइट्रेट मूलक क्या हुआ, हमारा बैलेंस हो गया। 2 नाइट्रेट मूलक इधर भी है, 2 नाइट्रेट मूलक इधर भी है। अब हमको देखना है क्या कैल्शियम का इधर कितना है, 1 परमाणु है, इधर भी 1 परमाणु है। लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर 2H यहाँ से और 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है, जबकि 2H यहाँ से भी हमको अलग करना होगा। 2H हाइड्रोजन यहाँ से और 2 हाइड्रोजन H यहाँ से 4H हो जाएंगे और 4H कितना बनाएंगे जल का अणु, 2। तो हम लोग यहाँ पर 2 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो ये हुआ हमारा जल का अणु, क्या हुआ, बैलेंस बिल्कुल हुआ। नाइट्रेट मूलक 2, नाइट्रेट मूलक 2, कैल्शियम 1, कैल्शियम 1 और 2H यहाँ से, 2H यहाँ से 4 हाइड्रोजन और 2 O यहाँ से, तो 2 दूना के 4 हाइड्रोजन और 2 O क्या हुआ, हमारा बैलेंस हुआ। तो ये इजी तरीका है, एकदम बिल्कुल इजी है। समीकरण नंबर 2 में हम चलते हैं। NaOH कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है, तो सोडियम सल्फेट और जल बनता है। सोडियम सल्फेट और जल बनता है। हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि सल्फेट मूलक कितना है, 1 है, इधर भी 1 है, कोई समस्या नहीं। यहाँ पर सोडियम का 2 परमाणु है, यहाँ पर सोडियम का कितना परमाणु है, 1 परमाणु है। 2 का हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो सोडियम परमाणु हमारा 2 क्या हुआ, बैलेंस हुआ। अब हम लोग को देखना है हाइड्रोजन, 2H यहाँ से, 2H यहाँ से 4H होगा। तो 4H को बैलेंस करने के लिए हमको 4 हाइड्रोजन इधर चाहिए, तो हम लोग 2 का यहाँ पर क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। कोई समस्या। अब हमारा समीकरण क्या हुआ, बिल्कुल बैलेंस हो गया। 2 दूना के 4 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर 2H यहाँ से निकालेंगे, 2H यहाँ से 4H। ऑक्सीजन यहाँ का 2 ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पर बैलेंस हो गया। और ये सल्फेट वाला जो है, सल्फेट मूलक भी बैलेंस हो गया। इस समीकरण क्या हुआ हमारा, बिल्कुल कुछ समय में ही बैलेंस हो गया, क्षणिक समय में बैलेंस हो गया। अब यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर C, NaCl सोडियम क्लोराइड, या क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन है एनसीईआरटी बुक से। NaCl सोडियम क्लोराइड और ये सिल्वर नाइट्रेट है। जब दोनों क्रिया करेंगे तो बनेगा सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप बनता है। क्या बनता है, अवक्षेप बनता है। और ये सोडियम नाइट्रेट बनता है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि सोडियम का 1 परमाणु है, सोडियम का यहाँ पर 1 परमाणु है, क्लोरीन का 1 परमाणु है। तो अभिकारक उत्पाद के पक्ष में भी क्या है, Cl का 1 परमाणु है। सिल्वर का इधर भी 1 परमाणु है अभिकारक के पक्ष में, तो इधर भी सिल्वर का 1 है। नाइट्रेट मूलक इधर भी 1 है, तो इधर भी। ये समीकरण बिल्कुल बैलेंस है, इसको हमको छूना भी नहीं है, बिल्कुल ये स्वतः बैलेंस है, कोई समस्या नहीं हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का D में हम चलते हैं। बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक अम्ल जब दोनों क्रिया करेंगे तो बनेगा बेरियम सल्फेट और HCl अम्ल बनेगा, HCl अम्ल बनेगा। तो हम लोग देखते हैं कि बेरियम इधर कितना है, 1 है, इधर भी बेरियम 1 है। सल्फेट मूलक इधर कितना है, 1 है, इधर भी सल्फेट मूलक 1 है। अब हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 1 है। तो अगर हम यहाँ पर 2 का गुणा कर देंगे, 2 का गुणा कर देंगे, तो 2H हमारा बैलेंस हो गया यहाँ से। और 2Cl यहाँ पर है, तो हमारा 2 का गुणांक क्या है, Cl का भी गुणांक तो 2 है, तो हमारा 2Cl भी क्या हुआ, बैलेंस हो गया। तो इस तरह से हम लोग जो भी वीडियो हम लेकर आएंगे, पहले सोल्यूशन वाला वीडियो खत्म कर लेंगे, तो इसके बाद जो एनसीईआरटी में जो पढ़ना है हम लोग को, विकृत गंधिता है कि धातुओं पर जो संक्षारण की घटना घटती है और जो शेष अभिक्रियाओं का प्रकार बचा हुआ है, उसको हम लेकर आएंगे अगले वीडियो में। लेकिन फिलहाल में हम अभी जो सोल्यूशन है एनसीईआरटी का, उस सबको सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।